नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कृषि अध्यादेश को लेकर लगातार देश की राजनीति में गर्माहट थी और किसानों ने विरोध में प्रदर्शन किया। अब केंद्र में मंत्री हरसिमरत कौर बादल, जो कि पंजाब की शिरोमणि अकाली दल पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद हरियाणा में भी सियासी पारा अब हाई हो चुका है। लगातार कहा जा रहा है कि जो जजपा है, सहयोगी पार्टी है हरियाणा सरकार में, उस पर दबाव बढ़ गया है कि किसानों के हित के लिए वो आखिर क्या कर रहे हैं। तो क्या कुछ दबाव बढ़ा है, क्या कुछ जजपा नेताओं का कहना है, क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष का कहना है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक जी। सर, स्वागत है। शुक्रिया देवेंद्र। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप किस तरीके से देखते हैं, हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही है अकाली दल, और उनका इस तरीके से इस्तीफा दे देना, मतलब कृषि अध्यादेश में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कमी होगी जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या इसके बाद हरियाणा में सहयोगी पार्टी जजपा पर किसी तरीके का दबाव आप देखते हैं? देखिए देवेंद्र, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है, उसकी वजह यह है कि किसानों में नाराजगी है और शिरोमणि अकाली दल का जो मुख्य वोट बैंक है वो किसान है। और पंजाब में अगले 2 साल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर अकाली दल का वोट बैंक खिसक जाता है तो निश्चित तौर पर अगले चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। ऐसी सूरत में अपने वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने के मकसद से हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा मंजूर भी हो चुका है। और आपको ध्यान हो तो लोकसभा में बोलते हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि हम किसानों के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। और उनके इस बयान को इसी दृष्टि से देखा जा रहा था कि हरसिमरत कौर बादल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकती हैं और वो दे दिया है। रही बात जो हरियाणा में जो सहयोगी पार्टी है जजपा की, कि उस पर इसका क्या असर होगा, तो देखिए, वैसे तो बादल साहब और देवीलाल साहब जो है लंबे समय तक साथ राजनीति करते रहे हैं, पारिवारिक दोस्ती रही है उनमें। लेकिन हरियाणा का और पंजाब का मामला अलग अलग है। 15 साल के बाद लोग इनेलो से अलग होकर जजपा बनी और फिर वो सत्ता में आए 15 साल के बाद। हरियाणा में अभी कोई चुनाव नहीं है। हरियाणा में चुनाव 4 साल बाद होंगे, तब तक ये मुद्दा जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, किसान फायदे में रहेगा नुकसान में रहेगा, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। हालांकि वो जानते हैं कि किसान वोट बैंक को नाराज नहीं करना है। ऐसी सूरत में चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला हो, चाहे उनके छोटे भाई इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला हो, और या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जजपा के जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है, उन सबका यही मानना है कि ये बिल, ये अध्यादेश, ये कानून जो बनेगा कृषि संबंधी, वो किसानों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि एमएसपी बंद नहीं होगी और ना मंडियां बंद होंगी। ऐसे में सिर्फ बिचौलियों से किसान मुक्त हो जाएगा और उनको फायदा होगा। ये अलग बात है कि आने वाला समय तय करेगा कि किसानों की शंकाएं ठीक हैं या निर्मूल। बिल्कुल, किसान लगातार इसका विरोध कर रहे थे, किसान यूनियन भी और विपक्ष भी लगातार विरोध कर रहा था। और फिर पीपली में जो आंदोलन था किसानों का, उसमें लाठीचार्ज हुआ। हालांकि गृह मंत्री ने मना कर दिया कि किसी तरीके का लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन दिग्विजय चौटाला जजपा नेता हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करवाएंगे। दुष्यंत चौटाला भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं। लेकिन खबरें ये हैं और विपक्षी भी यही बात कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार जो है वो दुष्यंत चौटाला को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपने दिग्विजय चौटाला से बात की, क्या कुछ उनका कहना था और आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, सरकार में विरोधाभास तो आप देख ही रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ, ये किसानों के प्रति एक तरह से ज्यादती थी और इसकी जांच होनी चाहिए। यही बात दिग्विजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जख्मी हुए हैं, टीवी चैनलों पे लाठीचार्ज करते हैं, हमने पुलिस को देखा है और हम इसकी जांच की मांग भी करते हैं और जांच होगी भी। लेकिन दूसरी तरफ जो गृह मंत्री अनिल विज साहब हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया। जाहिर है कि दुष्यंत चौटाला और अनिल विज में अनबन है, उनके महकमे में कोई बात होती है तो विज साहब जांच के आदेश दे देते हैं। इधर अब लाठीचार्ज हो गया तो चौटाला साहब कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उसकी एक तरह से बीजेपी का वोट बैंक नहीं है किसान, लेकिन जेजेपी का वोट बैंक किसान है और वो उस वोट बैंक को अपने से दूर नहीं होने देना चाहते। ऐसी सूरत में वो लाठीचार्ज की बात भी मानते हैं और जांच की मांग भी करते हैं। लेकिन एक ही सरकार के एक मंत्री अगर कहते हो कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, दूसरा मंत्री कहता हो कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो इस विरोधाभास को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, इसका गठबंधन पे किसी तरीके का आप असर देखते हैं कि गृह मंत्री जो हैं भाजपा से हैं, जजपा नेता उप मुख्यमंत्री हैं
और उधर कृषि मंत्री ने भी कहा है कि ये जो हुआ गलत हुआ, लगातार निंदा भी की है। तो क्या आप देखते हैं गठबंधन में किसी तरीके की जो है दिक्कत आ सकती है? नहीं देवेंद्र, मुझे इसलिए नहीं लगता दिक्कत आती है कि अगर चुनाव अगले साल या 2 साल चुनाव में बाकी रह गए होते ना, तो हो सकता है कि उस वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए जजपा का भी वही स्टैंड होता जो शिरोमणि अकाली दल का है पंजाब में। लेकिन अभी चुनाव में 4 साल की देरी है। इस देरी के लिए गठबंधन में मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है। देखिए, लगातार विपक्ष जो है निशाने पर जजपा को भी ले रहा है, भाजपा को भी ले रहा है, और नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि गठबंधन में जजपा है और अगर वो किसानों के हित में सोचते तो गठबंधन से जो है हाथ पीछे खींच लेते, गठबंधन में नहीं रहते। तो आपको किस तरीके से आप देखते हैं, जजपा क्या कुछ इस कृषि अध्यादेश को लेकर किसानों के हित का जिस तरीके से वो दावा करते हैं और वादा भी किसानों को किया था, क्या कुछ जो है जजपा कर सकती थी, और जो अभी जो जजपा कर रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो अध्यादेश आए थे वो केंद्र सरकार की तरफ से आए थे। जजपा का ना तो कोई राज्यसभा में सदस्य है, ना कोई लोकसभा में सदस्य है। ऐसी सूरत में जजपा क्या कर सकती है? जो बिल आए हैं या तो उनका विरोध करे या उनका समर्थन करे। तो चूंकि गठबंधन सरकार में शामिल है, जजपा सरकार से अलग होना नहीं चाहती है, ऐसी सूरत में बिलों का समर्थन करना उनका इसलिए बनता है कि वो सरकार में साझेदार है। दूसरी बात, उनका ये भी दावा है कि किसान को नुकसान नहीं होने देंगे, हम उनको एमएसपी दिलाएंगे, जो प्रधानमंत्री ने भी स्थिति स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री ने भी कल डिजिटल मीडिया से जो बातचीत की थी उसमें कहा था कि हम ना एमएसपी बंद करेंगे ना मंडियां बंद होंगी। ये सिर्फ कांग्रेस विरोध के लिए विरोध की राजनीति कर रही है, ये गुमराह करने की कोशिश है किसानों को। हम किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे, उनको फायदा करेंगे, इससे बिचौलियों से मुक्त हो जाएगा बाजार, और बाजार में अगर उनको एमएसपी से ज़्यादा कीमत मिलती हो तो खुले बाजार में किसान कहीं भी अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, आज़ाद होगा। तो आप देखते हैं किसी तरीके का, क्योंकि जजपा भाजपा के साथ है और उधर से किसानों के भी साथ है, उनको दोनों का साथ भी चाहिए, तो क्या दोनों तरफ से जजपा के ऊपर दबाव देखते हैं आप? नहीं, दबाव होता ना, मैं बता रहा हूँ, चुनाव अगर नज़दीक होता तो वो दबाव आपको दिखता, उनके बयानों में भी स्पष्ट हो जाता। हो सकता है गठबंधन से वो अलग होने की भी सोचते, क्योंकि वोट बैंक तो किसानों का कोई पार्टी नहीं खोना चाहती। दूसरी इसमें जो मोटी बात है देवेंद्र, वो ये है कि किसानों की तरफ से जो मांग आ रही है, उनको ये आशंका है कि आज हमें एमएसपी मिलेगी, आज मंडियां भी बंद नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे कारपोरेट घराने अपनी शर्तों पर किसानों के साथ समझौता करने लगेंगे, और ये भी कैसे तय हो पाएगा कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए। उनकी यही आशंका है, और उनको ये भी मानना है कि अगर हमारी फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे पर हुई तो हम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे। तो कांग्रेस की भी डिमांड है और किसानों की भी, ये यूनियनों की मांग है कि केंद्र सरकार को एक और चौथा अध्यादेश लाना चाहिए जिसमें इस तरह का प्रावधान हो कि अगर कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट घराना उनकी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदता हो तो उसमें दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसमें तो स्थिति ऐसी है कि वो एक एसडीएम को शिकायत कर सकेंगे, और आपको पता है एसडीएम सरकार का ही एक प्रतिनिधि होता है, वो कैसे किसी कारपोरेट घरानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। इसी आशंका के चलते किसान ये चाहते हैं कि चौथा अध्यादेश आना चाहिए। अच्छा, लगातार जो है भाजपा जजपा गठबंधन सरकार और ऊपर पीएम मोदी भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि विरोध जो विपक्ष कर रहा है वो सिर्फ राजनीति कर रहा है, हालांकि उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। किसान का भला होगा, एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, मंडियां कहीं नहीं जाएंगी। जो विपक्ष का रोल है इस कृषि अध्यादेश को लेकर, जो भी घटनाक्रम, जो भी गतिविधि की जा रही है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूं कि ऊपर लोकसभा में तो कांग्रेस के सदस्यों की तादाद आपको पता है, उस विरोध के कोई मायने भी नहीं है, लेकिन विपक्ष चुप भी नहीं बैठ सकता। वो चाहता है कि किसान की जो मांग है हम भी आगे बढ़ के उस मांग को अपनी तरफ से उठाएं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करें। इसी मकसद से आज विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथियों ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन में यही मांग उन्होंने की है कि विधानसभा का सत्र जो है वो तुरंत बुलाया जाना चाहिए ताकि इस मुद्दे पर बातचीत हो सके। वो किसानों के मुद्दे उठाना चाहते हैं, सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं और अपने वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अनिल विज गृह मंत्री से जब पत्रकार बात कर रहे थे और हरसिमरत कौर के बादल के इस्तीफे के बारे में जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो बहक गई हैं और बहकवे में आके उन्होंने ये कदम उठाया है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि भाजपा का और अकाली दल का जो है लगातार काफ़ी लंबे वक्त से इनका गठबंधन रहा है, एनडीए का हिस्सा अकाली दल है,
तो इस तरीके का उन्होंने कहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं 1977 से अकाली दल और भाजपा पंजाब में साथ साथ हैं। बादल साहब ने बड़ी शिद्दत से इस समझौते को, गठबंधन को लगातार निभाया है, लेकिन चूंकि अब भाजपा बड़ी पार्टी बन चुकी है, पंजाब के भाजपा नेताओं की कुछ इस तरह की भी इच्छा है कि जो अकाली दल हमें 117 में से सिर्फ 23 सीटें लड़ने के लिए छोड़ता है, अब उनकी तादाद बढ़नी चाहिए। और ऐसी भी खबरें छपती रही हैं कि हो सकता है अगले चुनाव में अकाली दल और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ने के बजाय अलग अलग लड़े। और जो केंद्र के मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा दिया है, उससे भाजपा और अकाली दल के कार्यकर्ताओं में खटास और बढ़ने की आशंका है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात की। शुक्रिया देवेंद्र। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।